श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, सभी सनातन धर्मावलंबियों को मेरा सादर प्रणाम है। आप सभी के बीच में आज मैं एक नई जानकारी के साथ आया हूँ, क्योंकि हमें गर्व है कि हम सनातन संस्कृति में जीवित हैं और सनातन संस्कृति का पालन कर रहे हैं। सनातन संस्कृति में मेरा जन्म हुआ है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमारे सनातन संस्कृति के प्रति और सनातन संस्कृति पर कुछ सवाल उठाते हैं। जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष को लेकर के समस्त जनमानस में तमाम भ्रांतियां पैदा हैं। तमाम उन सबके मन में प्रश्न है कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, श्राद्ध क्या होता है, तर्पण क्या होता है, क्या ये सब कार्य करने से हमारे पितरों को तृप्ति होती है, पितरों को कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करना चाहता हूं और आप सभी को ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि जो भी हमारी सनातन संस्कृति में रीति रिवाज, पर्व और जो भी कर्मकांड बनाए हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही सोच समझकर और हम आपके कल्याण के लिए बनाया है। अब पितृपक्ष में तर्पण, देखिए तर्पण एक ऐसी विधि है, एक ऐसा कर्मकांड है कि हमें तर्पण प्रतिदिन करना चाहिए। हर व्यक्ति को जो भी तर्पण करने लायक है उसको प्रतिदिन तर्पण का विधान बताया गया है, क्योंकि हमारे ऊपर कई ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देवताओं का ऋण ये है कि देवताओं की कृपा से और हम लोगों को इस मानव योनि में जन्म प्राप्त हुआ। देवताओं का ऋण हम देवताओं का यजन करके, देवताओं का भजन करके, उनका पूजन करके और देवताओं का ऋण चुकाते हैं। दूसरी बात, ऋषि ऋण। ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर बहुत है, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में जितने ऋषि मुनि रहे हैं उनकी तपस्या से और उनकी कृपा के प्रभाव से हम लोगों को जीवन जीने की कला प्राप्त हुई है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या क्या करना चाहिए, ये ऋषियों के कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। और दूसरा, हमारे ऊपर पितृ ऋण होता है। माता पिता की कृपा से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमें ये जन्म प्राप्त हुआ है। कितना सुंदर जन्म है ये मानव जीवन, जिसमें बोलने की शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, चलने की शक्ति है। कितना सुंदर ये मानव तन है। हमारे पितरों की कृपा से, उनकी करुणा से हमें ये मानव तन मिला है, तो पितरों का ऋण भी हमारे ऊपर होता है। अब पितरों के ऋण को कैसे चुकाएं? पितरों के ऋण को चुकाने के लिए हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं, तब हम पितरों के ऋण से मुक्त होते हैं। वैसे माता पिता के ऋण को कोई नहीं चुका सकता है। आज आपको यदि कह दिया जाए कि अपने मुख में आधा किलो का वजन रख करके और 10 मिनट बैठ जाइए, तो आप नहीं बैठ पाएंगे। यदि आपको कह दिया जाए कि अपने सीने पर, अपने पेट पर आप 5 किलो का वजन बांध करके और 10 मिनट के लिए बैठ जाइए या 10 मिनट चलिए, तो आप नहीं चल पाएंगे। लेकिन एक माँ होती है जो 9 महीने तक अपने शिशु को, अपने बालक को अपने गर्भ में धारण करती है और अपने खून से, अपने रक्त से उस बालक को सींचती है। तो क्या उस माँ का ऋण नहीं है हमारे पास? जो पिता अपने बालकों के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान करता है, हमेशा बालकों के कल्याण के लिए, बालकों के उत्थान के लिए सतत प्रयास में लगा रहता है, मजदूरी करता है, अपने घर परिवार को छोड़ करके विदेश जाता है, परदेश जाता है, नौकरी करता है, मजदूरी करता है कि हम अपने बालकों का, अपने संतान का पालन पोषण करेंगे, अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। क्या उस पिता का ऋण नहीं हमारे पास? बिल्कुल ऋण है। और उस ऋण को यदि चुकाना है तो आपको तर्पण और पितरों के लिए जो श्राद्ध किया जाता है ये बिल्कुल करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ये बता दूं, लोगों का ये प्रश्न रहता है, जबकि होना नहीं चाहिए, लोगों का ये प्रश्न रहता है कि क्या जो मर गया उसके लिए हम यहाँ पिंडदान करेंगे तो उसको प्राप्त होगा?
भाई जो मर गया वो तो मर गया, लेकिन यदि आपका कोई परिचित, आपका कोई पारिवारिक जन विदेश में रह रहा हो, आप उसके पास पैसा भेजना चाहते हैं, तो आप उसके एड्रेस पर अपने यहाँ से मनी ऑर्डर कर दीजिए, पैसा भेज दीजिए। अब पैसा वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि आपका जो वो व्यक्ति वहाँ रहता था विदेश में, वो मर गया, तो क्या आपका पैसा बेकार हो जाएगा? क्या आपका पैसा किसी को नहीं मिलेगा? नहीं, वो पैसा आपका वापस आपके पास आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पितर भगवत कृपा से और भगवत धाम को चले गए। हमारे पितर भगवत धाम को चले गए हैं, तो क्या हमारा पिंडदान या श्राद्ध करना वो व्यर्थ हो जाएगा? नहीं। हम जो पिंडदान करेंगे, अगर वो हमारे पितर को वैकुंठ हो गया, उनको नहीं मिल रहा है, तो वही पिंडदान जब हमारी मृत्यु होगी और जब हम मर करके और पितृ योनि में जाएंगे, तो वही पिंडदान हमें सुख प्रदान करेगा। आप लोगों ने भागवत की कथा जरूर सुनी होगी, क्योंकि भागवत की कथाएं आजकल हमारे भारतवर्ष में खूब हो रही हैं और हमें इस बात का गर्व है और प्रसन्नता है कि श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। जो भागवत भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वांगमी प्रतिमूर्ति है, वो हमारे भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र गाई जा रही है और लोग उसका श्रवण कर रहे हैं। भागवत में एक कथानक आता है महाभारत की कथा में, जब पांडवों का और कौरवों का युद्ध चल रहा था। भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उर्दंड भेदन किया, दुर्योधन मर रहा था। उस समय, अधिक समय नहीं लेते हुए मैं संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा। दुर्योधन से मिलने के लिए और उनका मित्र गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र पहुंचा। अब उसने पूछा कि मित्र, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, आप मुझे बताइए। उसका नाम था अश्वत्थामा। दुर्योधन ने कहा, मित्र, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि हम 100 भाई थे और 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडव केवल 5 भाई थे और वो 5 में से एक भी नहीं मरा। आज भी यही स्थिति है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, पड़ोसी के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा, और ये संकल्प लेकर के पांडवों के शिविर में पहुंचता है। 5 आसन लगे हुए हैं, 5 लोग सोए हुए हैं आसन पर, और अश्वत्थामा ने कुछ सोचा विचारा नहीं, 5 लोगों का सिर काट के और पहुंच गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने देखा तो कहा, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं, ये तूने क्या किया? हमारे कुल में कोई पानी देने वाला तुमने नहीं छोड़ा। यदि हमारे कुल में कोई रहेगा तो कम से कम वो पितरों के लिए तर्पण तो करेगा, पितरों के लिए पिंडदान तो करेगा। और उसी पिंडदान से, जैसे जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद में एक यातना शरीर मिलता है जीव को। व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो जीव है उसको एक यातना शरीर मिलती है, और उस यातना शरीर में जीव प्रवेश करता है 13 दिन तक। अब शास्त्रों का कहना है, कई गरुड़ पुराण में भी ये आया है कि 13 गांव हैं और उन गांवों को पार करने के लिए एक एक दिन का समय लगता है। 13 गांव पार करने के बाद में व्यक्ति, वो जीव यमराज के पास पहुंचता है। फिर यमराज उसके दंड का निर्धारण करते हैं कि इसको सदगति मिलनी है या अधोगति मिलनी है, इसको पुनर्जन्म मिलना है या इसको कुकर सुकर बनना है, क्या बनना है, वो यमराज निर्धारण करते हैं। तो वही 13 दिन के बाद हम लोग 13वीं करते हैं, और 13वीं के दिन ब्राह्मणों को बुला करके और उनको भोजन आदि करवाते हैं। अब कोई ये कहे कि हमने ब्राह्मण को भोजन करवाया, इससे हमारे पितरों का कहा, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण केवल मनुष्य नहीं है। ब्राह्मण को भूसुर कहा गया है। भूसुराय नमः। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं। भगवान ईश्वर कृष्ण, राम, लक्ष्मण, राधा कृष्ण, इनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं। गीता में भगवान ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान किया और अर्जुन से भगवान ने कहा कि मुझे देखो। अर्जुन ने कहा, आप दिख नहीं रहे। भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया, उसके बाद भी अर्जुन भगवान को देख नहीं पाए। तो क्या हम लोग साधारण मनुष्य भगवान को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे।
इसीलिए भगवान ने ब्राह्मणों को पृथ्वी का, जमीन का देवता कहा है, और उन देवताओं को बुला करके हम उनको पकवान आदि पवाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, जिससे हमारे पितरों को शांति मिलती है। रही बात तर्पण की, तो तर्पण के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तर्पण हमारे शास्त्रों में नित्य तर्पण का विधान आया है, और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। हम कहीं गंगा आदि में स्नान करते हैं, याद आ गया तो कर लिए, नहीं तो वो भी नहीं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए पितृ तर्पण, देव तर्पण और ऋषि तर्पण ये नित्य करना चाहिए। यदि आप नित्य नहीं करते हैं तो इसीलिए 15 दिन का ये पितृपक्ष बनाया गया है। ये 15 दिन के पितृपक्ष में जो आपके पितर जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई है उस तिथि पर आप पिंडदान करें, आप तर्पण करें। और मैं बार बार ये निवेदन करूँगा, क्योंकि आज के समय में जो ये कलयुग चल रहा है, कोई भी कर्मकांड आप कर रहे हैं या कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप विद्वान ब्राह्मण का चयन करना न भूलें। विद्वान ब्राह्मण मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत ही फर्जीवाड़ा चल रहा है। हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में ऐसे ऐसे तथ्य हैं और ऐसे ऐसे प्रयोग बताए गए हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसी उनकी विधियाँ हैं कि यदि कोई कर ले तो निश्चित ही उसका कल्याण होता है। एक छोटा सा कथानक मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। एक व्यक्ति था, वो संत के पास पहुंचा और संत से उसने निवेदन किया, महाराज हमको भगवान दिखाओ। महात्मा ने कहा, भैया भगवान दिखाने की चीज़ नहीं है, अनुभव करिए। बार बार वो नहीं मानता था। जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि ये क्यों होता है, इसके करने से क्या लाभ है, इसका फल क्या होता है। उसी प्रकार उसने बार बार महात्मा से निवेदन किया कि महाराज हमें भगवान दिखाओ तब हम मानेंगे। महात्मा परेशान हो गए तो एक जोर से झापड़ मार दी उसको। उसने कहा, आपने मुझे मार दिया, दर्द हो रहा है। महात्मा जी ने कहा, दर्द कहाँ है, दिखाओ। महात्मा जी ने कहा, दर्द कहाँ है, दिखाओ। तो उसने कहा, अरे दर्द कोई दिखाने की चीज़ थोड़ी है, अनुभव हो रहा है। उसी प्रकार भगवान दिखाने की चीज़ नहीं है, भगवान की अनुभूति करिए। माता में, पिता में, गुरु में, ब्राह्मण में, संत में आप भगवान की अनुभूति करिए, भगवान आपको दिखेंगे और भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना बड़ा आपका पात्र होगा उतनी ही आपको कृपा मिलेगी। आपके पास अगर 1 लीटर का बर्तन है तो आपको 1 लीटर ही सामग्री मिलेगी, और यदि आपका 5 लीटर का बर्तन है तो 5 लीटर आपको सामग्री मिलेगी। अब हमारे पास 5 लीटर है लेकिन बर्तन आपके पास 1 लीटर का है तो कहाँ से कृपा मिलेगी। भगवान तो आनंद के सागर हैं, भगवान तो कृपा के सागर हैं, उनके पास तो कृपा का भंडार है। लेकिन हमारे पास जब कृपा को प्राप्त करने की पात्रता ही नहीं है तो हम कैसे कृपा प्राप्त करेंगे। आजकल हम लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं और कुंडली के माध्यम से हम पूछते हैं कि हमारे जीवन में हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमको संतान की प्राप्ति होने में समस्या हो रही है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारा विवाह नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें क्यों क्रिएट होती हैं? ये सब चीज़ें इसलिए क्रिएट होती हैं क्योंकि कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष बना हुआ है। क्योंकि आप पितरों के लिए जब कुछ नहीं करेंगे तो पितृदोष जरूर बनेगा, और यदि आप पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपके किसी भी कार्य में समस्या आएगी नहीं। अब कुंडली दिखाए उसमें भी हम चयन नहीं कर पाते हैं। कुंडली हम किसको दिखा रहे हैं हम उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। अरे भाई, आप जिसको अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, आप जिसके द्वारा अपने पूरे जीवन की भविष्यवाणी प्राप्त कर रहे हैं, क्या आपने उसको कभी देखा है? क्या आप उसको कभी मिले हैं? क्या आप उसको बिना देखे उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? क्या आपको बिना मिले वो आपके बारे में सटीक भविष्यवाणी कर रहा है या केवल अपनी जेब भरने में लगा है? ये तमाम सारी बातों को हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और यदि हम इन बातों का ध्यान देंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में एक अच्छी जानकारी हमको मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी, और उस सही दिशा निर्देश पर चल करके और हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। जब तक जानकारी आपके पास सही नहीं होगी तब तक आप कुछ भी, तमाम लोग आते हैं हम लोगों के पास और कहते हैं
महाराज जी हमने नवग्रह शांति पूजा कराया है, हमने पितृदोष की पूजा कराई है, हमने काल सर्प दोष की पूजा कराई है। अगर उनसे पूछो भैया किससे करवाई है, तो फलाने गुप्ता जी से हमने करवाई है। अब आप ये बताइए, पृथ्वी के देवता जो ब्राह्मण हैं, आप उनके पास नहीं जा रहे हैं, अच्छे विद्वान को आप नहीं ढूंढ रहे हैं, आप 10 रुपया में यदि अपना कार्य कराएंगे। आजकल मैंने सुना है, और सुना क्या है, हम लोग देख ही रहे हैं, तमाम घटनाएं न्यूज़ के माध्यम से और हम लोगों के सामने आती हैं कि यहाँ ऐसा फर्जीवाड़ा हो गया, यहाँ ऐसा फर्जीवाड़ा हो गया। कोई भी पूजन पाठ, कोई भी नियम, कोई भी विधि कराने के लिए एक अच्छे जानकार भाई, आप अपना घर बना रहे हैं और आपके पास अच्छा इंजीनियर या अच्छा मिस्त्री नहीं होगा, आप अपना अच्छा घर कैसे बनाएंगे? तो मैं आप लोगों से आज जुड़ा हूं तो यही निवेदन करूंगा कि आपको जो भी जानकारी चाहिए, चाहे आपको कर्मकांड से संबंधित जानकारी चाहिए या आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी चाहिए या आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आप पहले अच्छे विद्वान का चयन करिए, क्योंकि अच्छे विद्वान का चयन नहीं करेंगे तो आपको जानकारी अच्छी नहीं मिलेगी और आप अपने जीवन को अस्त व्यस्त तरीके से जिएंगे। और दूसरा एक निवेदन और करूँगा, राम नाम सत्य है। आप चाहे उसको आज मान लें, चाहे 10 दिन बाद माने और चाहे 10 जन्म बाद माने, जितनी भी क्रिया होती है, जितना भी कर्म होता है, जितनी कर्मकांड होते हैं, जितनी पूजा पाठ या जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं, हर बार व्यक्ति को बताया जाता है कि राम नाम सत्य है। व्यक्ति नहीं मानता है। अंत में जब वो व्यक्ति मर जाता है, उसके पीछे चलने वाले लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, अब तो मान लो, तब वो मानने लायक नहीं होता है, क्योंकि जो उसके शरीर में था वो जा चुका है, वो उसका मृत शरीर पड़ा है। तो आज पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर हम आपसे जुड़े हैं। अच्छा, कुछ लोगों का प्रश्न ये रहता है कि महाराज जी क्या पितृपक्ष में पूजा पाठ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा आश्वस्त करना चाहता हूँ, निश्चिंत करना चाहता हूँ कि आप और दिनों में अगर 1 माला जपते हैं तो भैया पितृपक्ष में 5 माला जपिए। बहुत लोगों का ये प्रश्न आता है कि पितृपक्ष चल रहा है, हम पूजा कैसे करेंगे? बिल्कुल आप पूजा कर नहीं, पितृपक्ष में आपको कोई मांगलिक कार्य नहीं करना है, आपको दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए आपको। अच्छा देखिए, ये सब इसका भी लोग इस पर कटाक्ष करते हैं, वो भी मैं आपको पहले से बता दूं। लोग कहते हैं कपड़ा खरीदने से क्या दोष होगा, दाढ़ी बाल बनवाने से क्या दोष होगा? भैया, महीने में, पूरे साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। हर पक्ष 15 दिन का होता है। कभी नवरात्रि के लिए 15 दिन का पक्ष, नवरात्रि केवल 9 दिन की नहीं होती है, नवरात्रि पूरे प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णिमा तक 15 दिन की नवरात्रि होती है। 9 दिन तो केवल हम लोग विशेष पूजन अर्चन माता जी के लिए करते हैं, देवी जी के लिए करते हैं, लेकिन 15 दिन का पूरा पक्ष माता जी के लिए होता है। तो 12 महीनों में हर महीने में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आप 11 महीना 15 दिन दाढ़ी बाल बनवा करके, कपड़े खरीद करके, शादी विवाह करके, मुंडन आदि कर्म करके आप यदि संतुष्ट नहीं हुए तो ये 15 दिन जो पितरों के लिए बनाया गया है, 15 दिन जो पितरों के लिए निर्धारित किया गया है, आप इसमें दाढ़ी बाल बनवा करके और कपड़े खरीद करके और कुछ नहीं कर सकते हैं। 15 दिन ये निर्धारित किया गया है जिसमें हम पितरों की अच्छे से पूजा करें, अर्चना करें और उनके लिए हम समय निकालें, और जो हम पितरों के लिए करते हैं वो उनको मिलता है। कभी कभी आप देखते हैं कि बड़े घर के कुत्ते भी गाड़ी में घूमते हैं, फॉर्चूनर में घूमते हैं, क्योंकि उनके बच्चों ने, उनकी संतान ने उनके लिए अच्छे से पिंडदान किया। भले वो कूकर सूकर की योनि में गए, लेकिन वहाँ भी उनको आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनके परिवार में उनके बालकों ने उनके लिए अच्छा पिंडदान किया। अब उनके कर्म थे ऐसे कि जो है उनको कुकर सूकर बनना पड़ा, लेकिन उनकी संतान ने उनके लिए अच्छे से पिंडदान कर्मकांड आदि किया, तो उनको उस कुकर के योनि में भी फॉर्चूनर गाड़ी में बैठने का आनंद प्राप्त हो रहा है। पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, उसके लिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पितृपक्ष में सर्वप्रथम प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान आदि करके
हमें अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण में सर्वप्रथम पूर्व दिशा में हमें देवताओं के लिए तर्पण करना चाहिए, उत्तर दिशा में हमें ऋषियों के लिए तर्पण करना चाहिए और दक्षिण दिशा में हमें अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के पश्चात मध्याह्न काल में, क्योंकि पितरों के लिए हम मध्याह्न काल विशेष मानते हैं, शास्त्रों में प्रमाण भी आया है कि हम अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसके लिए मध्याह्न काल सर्वश्रेष्ठ है। तो मध्याह्न काल में ब्राह्मणों का भोजन आदि करवा करके अपने प्रियजनों को भोजन करवाएं, क्योंकि ये जब हम करते हैं तो इससे हमारे पितर संतुष्ट होते हैं। और आप सभी लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यदि आप सभी का कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में आप सभी के प्रश्नों के उत्तर के साथ जरूर हाजिर होऊंगा। जय श्री राम।